माजिद सत्ती कत्ल केस मरकजी मुलजिम फरक खोखर को उम्र कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। दो साथियों हैदर अली और अमीर हमजा को भी उम्र कैद 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एक मुलजिम वसीम को बरी कर दिया गया। फरक खोखर कमरे अदालत से गिरफ्तार, सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल मुंतकिल। रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज अफशा एजाज ने फैसला सुनाया। माजिद सत्ती को 8 अगस्त 2022 को रावलपिंडी के इलाके 6 रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। एहत अदालत में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मशरिक के वस्ता का अमन फिर दाव पर लग गया। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ हमले जारी। बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंजीबात को निशाना बनाया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनूब मगरबी सूबे खुजिस्तान के शहरों मीडिया में 4 अफराद जख्मी हो गए। ये हमले ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाने और आपदा हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे। सेंटकाम का कहना है कि हमले ईरानी अफवाज पर भारी नुकसान पहुंचाने और आपदा हुर्मुज़ में बेगुनाह शहरियों और तिजारती बहरी जहाजों पर हमले करने की मद में किए गए हैं। आपदा हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी करने वाले 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया गया। पाकिस्तान इनकलाब के बयान में कहा गया कि इन टैंकर्स ने वार्निंग को नजरअंदाज किया, नेविगेशन सिस्टम्स बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। आपदा हुर्मुज़ में जा रहे दुश्मन के साथ ताउन आपदा हुर्मुज़ के दोबारा खुलने में ताखीर का बायस बनेगा और आलमी तवानाई बहरान पैदा करेगा। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्दीक की थी कि जनूबी आपदा हुर्मुज़ में ईरान ने 2 अमाराती टैंकर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। टैंकर्स पर हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक हुआ। सदर ट्रंप का आपदा हुर्मुज़ की फिर नाकाबंदी का ऐलान। कहा अब ईरानी ले जाने वाले हर जहाज से 20% टैक्स लेंगे। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरानी तैयार रहें, इंतहाई महफूज जौहरी मरकज पिकैक्स माउंटेन को तबाह करेंगे। अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रह सकती हैं। ईरान के साथ तय पाने वाली मफामती याददाश्त इम्तिहान थी ताकि उनके इरादों का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन ईरान इस इम्तिहान पर पूरा नहीं उतरा। आपदा हुर्मुज़ खुली है और मुस्तकबिल में भी खुली रहेगी। नाकाबंदी का इत्तलाक सिर्फ ईरानी जहाजों और उनसे तेल खरीदने वाले ममालिक या खरीदारों पर होगा। ईरान के अलावा दीगर तमाम ममालिक को आपदा हुर्मुज़ आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $85 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI $80 फी बैरल में फरोख्त। माहिरीन के मुताबिक मशरिक के वस्ता में कशीदगी से आलमी तवानाई मंडी में बेयकीनी की सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों पर मुसलसल दबाव बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में 3 माह का अबूरी बजट पेश। मजमूई माली वसाइल का तखमीना 158 अरब 54 करोड़ रुपए रखा गया। पहली सेमाई के अखराजात 20 अरब 47 करोड़ 83 लाख रुपए की मंजूरी की सिफारिश। बजट में तनख्वाहों, पेंशन, सेहत, खुराक, वेस्ट मैनेजमेंट, लोकल गवर्नमेंट और कुदरती आफात से निमटने के लिए फंड शामिल हैं। विफाक से 88 अरब रुपए तरक्याती ग्रांट, 15 अरब रुपए गंदम सब्सिडी और 4 अरब रुपए वज़ीर आज़म खुसूसी तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुतवक्के हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अली अख्तर ने वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हिदायत पर बजट ऐवान में पेश किया। हुकूमत का कहना है कि बजट अवामी फलाह, रोजगार, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान के IT शोबे में नई तारीख रकम $5.5 अरब की रिकॉर्ड बरामदात हासिल। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 29% ज़्यादा बरामदात की गई। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सर्विसेज और गेमिंग सेक्टर ने इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी IT कंपनीज ने जापान, सिंगापुर और एशिया पैसिफिक की नई मंडियों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत बनाई। छोटे और दरमियाने दर्जे के टेक इदारों ने भी आलमी मार्केट्स में नुमायां कामयाबियां हासिल की। माहिरीन के मुताबिक डिजिटल सर्विसेज की बढ़ती आलमी तलब के बायस IT बरामदात में इजाफा मुल्की ज़र मुबादला, मईशत और आलमी सतह पर पाकिस्तान के IT शोबे पर बढ़ते एतमाद की अक्कासी करता है। कोहाट में बारिश ने खुशियां मातम में बदल दी। मकान गिरने से 10 अफराद जाँ भाग, 11 जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर में बच्चे की विलादत पर अजीज़ व अकारिब जमा थे। बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई। नौमौलूद वालिदा और दादी भी जाँ भाग हो गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सोग की फिजा। एबटाबाद के इलाके करीमपुरा में बेकरी के कारखाने में आतिशज़दगी। जहाँ भाग मजदूरों की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई को गैस लीकेज और शॉर्ट सर्किट के बायस कारखाने में आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में मुतादिद मुलाजमीन झुलस गए थे। दौरान इलाज मजीद 3 जख्मी मजदूर दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं।
उच्च शरीफ में दरिंदा सिफत ओबाश की 5 साला बच्चियों को खेतों में ले जाकर नाजेबा हरकत ज्यादती की कोशिश, मुकदमा दर्ज। ओबाश अब्दुल रज़ाक उर्फ चोरी गिरफ्तार। 4 साला हलीमा और 5 साला आबना घर के बाहर खेल रही थी, मुलजिम ने उठा लिया। खैरपुर में पुरस्रार बीमारी, 3 बच्चे इंतकाल कर गए। कच्चे के इलाके में पुरस्रार बीमारी ने बच्चों को घेर लिया। बुरसा का कहना है कि डॉक्टर्स ने बीमारी का नाम नहीं बताया। तीनों बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बच्चों में गुलाम मुस्तफ़ा सोमरो, कबीर सोमरो और निसार सोमरो शामिल। लाहौर के इलाके सुजो वाटर पार्क के स्विमिंग पूल के ड्रेन होल में 9 साला रामीन फातिमा के डूबने का मामला, मुकदमा दर्ज। 3 अफराद गिरफ्तार। रामीन फातिमा छुट्टियां गुजारने 1.5 माह कबल दुबई से पाकिस्तान आई थी। बच्ची के मामू का कहना था कि रामीन फातिमा अम्मी वालिदा के साथ पाकिस्तान आई थी। रामीन वालिदैन की इकलौती बेटी थी। लाहौर के इलाके वाल्टर में नाकाम आशिक ने शादी से इनकार पर खातून को आग लगा दी। मुलजिम खुद भी झुलस कर जख्मी हो गया। मुलजिम ने 2 शादियां कर रखी हैं। दोनों बीवियां नाराज होकर मैके चली गई। बीवियों की नाराजगी के बाद मुलजिम ने 3 बच्चों की मां पड़ोसी खातून से दोस्ती कर ली। मुलजिम आग लगाकर भागने लगा तो खातून ने दबोच लिया। दोनों जिना अस्पताल मुंतकिल। खातून की शनाख्त सना और मुलजिम की शनाख्त खालिद के नाम से हुई। बालाकोट में 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले के दौरान लापता होने वाले 5 साला बच्चे जमाल शफीक की बाक़ियात 21 बरस बाद घर की तामीर के लिए खुदाई के दौरान बरामद हो गई। अहले खाना के मुताबिक बाक़ियात की शनाख्त के बाद नमाज जनाजा अदा की गई और मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। बच्चे के वालिद का कहना था कि 21 बरस की बेयकीनी के बाद बेटे की तदफीन से उन्हें दिली सुकून मिला।